नमस्कार दोस्तों, फैबुलस ईडीयू एसएससी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, फैबुलस ईडीयू का आज ये सौभाग्य है कि हमारे समक्ष खुद प्रस्तुत हैं राम अवतार नागर। थैंक यू श्याम जी। ये बहुत ही बड़े विख्यात कवि होने के साथ साथ एक एस्पिरेंट भी रहे थे और आज वो करंटली असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। वो सपना जो भारत का करीब करीब हर एक छात्र देखता है, ऑफिसर बनने का भारत सरकार में, और ये लक्ष्य इन्होंने प्राप्त किया अपने प्रयासों से, अपने उससे। तो आइए जानते हैं राम अवतार जी के बारे में, उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के शब्दों में। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम सर, आपने अपने इस कोचिंग संस्थान और इस प्लेटफॉर्म पे मुझे मौका दिया और आप बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हो। जब आपके बारे में सुना तो मेरी ज़रूर इच्छा हुई, दिली इच्छा हुई कि मैं आपसे मुलाकात करूं। और जब आपका काम देखा कि कितने जुनून से आप बच्चों को अपनी सेवाएं दे रहे हो, तो ये सौभाग्य है किसी भी छात्र के लिए, आप जैसे लोगों को देखने के लिए। मित्रों, जब हम श्याम सर जैसे टीचर देखते हैं तो हमें लगता है कि बच्चा कुछ भी कर सकता है। जैसे आप जैसे हमें कोई गुरुजी मिला इंग्लिश के अंदर, बीकानेर के अंदर, उन्होंने हमारी ज़िंदगी तब्दील कर दी। मित्रों, हमेशा इस चीज़ को याद रखना कि मेहनत आपको करनी है। सफलता टीचर केवल गाइड करेगा, लेकिन कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो हाथ पकड़कर मेहनत करवाते हैं, जैसे श्याम सर हैं। हम लोग देखते हैं कि कई बड़े बड़े टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, नो डाउट, लेकिन पर्सनल इंटरेक्शन खत्म हो जाता है। तो मैं श्याम सर का जब देखता हूँ कि एक एक बच्चे पे ध्यान दे रहे हैं, तो हमें भी ऐसे गुरुजी मिले थे हमारी ज़िंदगी में। इसलिए हमारे लिए जो मार्ग था, जो पथ था, बहुत ही प्रशस्त रहा और आसान रहा। मित्रों, किसी भी कोचिंग की जैसे एसएससी सीजीएल के बारे में बात करें तो इसकी दो बुनियाद चीज़ें हैं, अंग्रेजी और गणित। बिल्कुल बिल्कुल। गणित के लिए आपको पता है कि बार बार प्रयास करो। जैसे एक चीज़ मैं बीच में इनको रोकना चाहूँगा, आप लोगों को मैं नहीं बताया कि राम अवतार जी खुद भी बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते हैं और इंग्लिश की स्ट्रेटेजी बताते हैं। तो हम अभी धीरे धीरे इनसे पूछेंगे भी कि अगर इंग्लिश में नंबर लाने कैसे हैं, तो वो जैसे ही इंग्लिश पे आएंगे, इसलिए मैंने रोका आपको ताकि जानकारी तो हो कि बहुत बड़े इनको, मतलब वोकैबुलरी आप इनकी सुनेंगे ना तो बड़े हिंदी के कवि हैं, लेकिन विश्वास नहीं होगा कि इतनी अच्छी इंग्लिश में इनके हैं। मतलब 200 से 200 मार्क्स लाने हों तो आप इनकी स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए। तो उस पर थोड़ी टिप्पणी। देखो श्याम जी, हम सब लोग जनरली, मेरे जैसे हज़ारों लोग, लाखों लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं। जब हम पढ़ने आए दिल्ली के अंदर यूपीएससी की तैयारी करने, तब इंग्लिश की इंपॉर्टेंस का पता लगा। तब पता लगा कि साला सेल और विल में कोई क्या अंतर होता है ये भी पता नहीं था। मिल्क की प्रोनाउंसिएशन मिल्क कर रहे थे, बल्ब की बल्ब कर रहे थे, पता नहीं था कि क्या बोलना है। लेकिन प्रयास करते करते अखबार पढ़ते थे, उसमें से एक एक स्पेलिंग निकालते थे, फिर उसका मीनिंग्स देखा डिक्शनरी के अंदर। 3 डिक्शनरी लाया, भार्गव की, ऑक्सफोर्ड की, फादर कामिल बुल्के की। उसमें देखा कि इस वर्ड का ये मतलब होता है। मीन्स अभ्यास और अभ्यास। रात में सोने से पहले 10 वर्ड लिखा करता था, सुबह उठ के उनको रिवाइज करना और बार बार उस पर चिंतन, इंट्रोस्पेक्ट करना, कॉन्टेम्पलेट करना, कोजिटेट करना, रूमिनेट करना, च्यू द कड करना, पॉन्डर अपॉन करना। इट मीन्स चिंतन करना, मनन करना। मुझे आज भी याद है एक शब्द के 20 शब्द मुझे आज भी याद है। क्यों? क्योंकि मैंने उस पर चिंतन किया, फिर मन में धारण कर लिया, मनन किया। इसलिए मित्रों, इंग्लिश एक ऐसा विषय है, चाहे गणित हो, आप चिंतन कीजिए और उस पर मनन कीजिए इन द पॉजिटिव सेंस। सफलता आपके जरूर कदम चूमेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आजकल श्याम जी रिसोर्सेस मल्टीपल हो गए हैं, बच्चे डाइवर्ट बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। एक अच्छा टीचर हम पहचान नहीं पाते हैं। कोई अच्छा बोल रहा है, अच्छा मार्केटिंग कर रहा है, तो हम उसके पीछे अपना पता नहीं कितना समय बर्बाद कर रहे हैं। आपको कंटेंट कहाँ से मिल रहा है, उससे पढ़िए आप। बिल्कुल। आपकी गली का टीचर भी एक अच्छा हो सकता है, उससे पढ़िए जहाँ से आपको समझ में आता है, और अपने प्रयास उसी दिशा में लगाइए। आजकल भटकाव बहुत ज़्यादा है, फिर कह रहा हूँ मैं कि भटकाव ज़्यादा है, ठहराव कम है। जिस दिन ठहराव ले आओगे अपनी ज़िंदगी के अंदर, सफलता आपके कदम चूमेगी। और एसएससी क्या, आप यूपीएससी, पीसीएस जाने कितने एग्जाम फाइट कर सकते हो श्याम जी। दूसरी चीज़, कई बच्चे मैं देख रहा हूँ कि 2-2 साल से, 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, नहीं हो रहा 4 साल से। घबराने की जरूरत नहीं है, रास्ते यही खत्म नहीं होते। एक खिड़की बंद होती है ज़िंदगी में, हजारों खिड़कियाँ खुलती है। बस इसके लिए किसी एक महान रूसी विचारक ने कहा था कि धैर्य और साहस सबसे बड़ा योद्धा है। तो ज़िंदगी में उसी को मान के चलना, सफलता आपके कदम चूमेगी। ये क्या है, ये तो छोटी मोटी सफलताएं, बड़ी बड़ी सफलताएं आपका इंतजार कर रही है श्याम जी। बिल्कुल राम अवतार जी, लेकिन साथ में हमारे जो बहुत सारे छात्र हैं वो इस बात को जानने की भी इच्छुक हैं कि ये जो आपका परिवर्तन हुआ, आप पहले एक एस्पिरेंट थे, आपने मुखर्जी नगर की गलियाँ देखी, कैसे कैसे किताबों में अपने दिन काटे, है ना, रातें काली की, और उसके बाद जो ये आप ऑफिसर बने हैं, आप डिफेंस मिनिस्ट्री में, जो कि बहुत बड़ा एक लेवल होता है, लोग चाहते हैं, उसके सपने देखते हैं। तो कैसे ये जब बदलाव आया, तो ज़िंदगी में कैसे कैसे बदलाव आया, लोगों का
का आपके प्रति रवैया कैसे बदला? देखो, चीज़ें जब कैसे हुई? हम ग्रामीण प्रवेश से आते हैं, जनरली हमारे गांव में धारणा रहती है कि सरकारी नौकरी, बिल्कुल उनका कहना भी सही, एक सिक्योरिटी रहती है, एक समाज में प्रेस्टीज रहता है, रिश्तेदारों के बीच में, सब जगह। और आपकी अचानक एक रात में ज़िंदगी बदल जाती है। फेसबुक पे आपको मल्टीपल फ्रेंड रिक्वेस्ट आने लगती हैं, लोग कॉल करने लगते हैं कि हाउ डिड यू प्रिपेयर, कैसे तैयारी किया आपने। जब सफलता मिलती है तो आपकी एक दिन में ज़िंदगी तब्दील हो जाती है, समाज का आपके प्रति नज़रिया बदल जाता है। हालांकि मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ, क्योंकि सरकारी नौकरी, सब मैं सही बात कहने का आदी हूँ, सरकारी नौकरी ज़िंदगी में सफलता का पैमाना नहीं होती। हालांकि होती बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। इस चीज़ को अपने दिमाग में रख लेना, तमाम छात्रों से यही कहना चाहता हूँ। और दूसरी चीज़, समाज का रवैया बदलता है जब आप पैसा कमाते हो, आपकी अच्छी सैलरी है, सरकारी नौकरी में 70-80 हज़ार रुपये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, सैटरडे संडे हैं, दुनिया भर की छुट्टियां हैं, आप अच्छा काम करते हो तो एक मन से सेटिस्फैक्शन भी मिलता है, और समाज में परिवार के लिए खूब टाइम देते हो। जैसे आप पोस्ट चूज करते हो, जैसे किसी ने एक्साइज, इनकम टैक्स, PO, एग्जामिनर, है ना, ASO, दुनिया भर की पोस्टें हैं। और SSC वो सीजल बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव उसका दायरा है, आपको बहुत अपॉर्चुनिटी देती है, तो उसके हिसाब से बहुत कुछ देती है। और जैसे मैं मेरे फील्ड में कुछ आगे करना चाहता हूँ तो मेरे लिए एक स्टेप बन गया है, राइट। तो अगर आप आगे प्रिपरेशन करना चाहते हो, जैसे UPSC की, PCS की, तो उसके लिए आपके लिए एक CD तैयार करती है CGL, और वैसे भी बहुत अच्छी पोस्ट है। आप जिंदगी भर बहुत अच्छा ये कहोगे कि मज़ा आ गया। बिल्कुल रामदास जी, साथ में हमारे छात्रों को ये भी बताइए कि इंग्लिश को सही ढंग से पढ़ने की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? देखो, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए 4 मोड होते हैं। जैसे परिवार में आप सीखते हो तो पहले सुनते हो, तो सुना करो। जैसे इंग्लिश चैनल है, दुनिया भर के CNN है, NDTV 18 है, अभी एक वियोन पे द वियोन वर्ल्ड इज़ वन जी ग्रुप का, ये उस पर एक पलकी शर्मा उपाध्याय है, बहुत ही ज़बरदस्त इंग्लिश एंकर है। उनको सुनो, फिर उसको बार बार दिमाग में दोस्तों से टूटी फूटी बोलने की कोशिश करो। जैसे कि मैं आई एम स्पीकिंग, आपको बोलना नहीं आ रहा, गांव से आते हैं हम, भैया हमें स्पीकिंग का मतलब ही पता नहीं है, तो उसको बोलो आई एम स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग, आई एम नॉट स्पीकिंग, एम आई स्पीकिंग, एम आई स्पीकिंग। बार बार रिहर्सल करो, प्रयास करो। मैं कह रहा हूँ कि आपको इंग्लिश में मज़ा आने लगेगा, क्योंकि भाषा, फिर उसके लिए आप शब्द तैयार करो, क्योंकि किसी चीज़ की आत्मा होती है ना, उसकी वोकेबलरी होती है। जैसे चाहे आप हिंदी सीख रहे हो, उर्दू सीख रहे हो, मेरे सामने अशोक जी बैठे हैं, जापानीज़ पढ़ाते हैं, उसके लिए वोकेबलरी चाहिए आपको। अगर एक लेवल का वक्ता बनना है, आपको एक कॉम्पिटिटर बनना है, तो लैंग्वेज पे काम करो, ग्रामर के उस पर रूल्स पे काम करो, और अभ्यास। ऐसी दुनिया में कोई चीज़ है नहीं जिसे सीखा नहीं जा सकता। और अंग्रेजी तो बहुत आसान है हमारे देश के अंदर सीखना, कोई बड़ी बात भी नहीं है, तो बहुत आसानी से सीख सकते हो, बस प्रयास करते रहो। MB पब्लिकेशन, किरण पब्लिकेशन, आपने इनके नाम दिए। साथ में थोड़ा ये भी हमारे बच्चों को अवगत करवाइए इस चीज़ से कि वो अखबारों का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है इंग्लिश की वोकेबलरी ठीक करने के लिए। अखबारों का, जैसे कि आप न्यूज़पेपर सबसे पहले बहुत ही चातुर्यता के साथ उसे सिलेक्ट कीजिए। जैसे कि इकोनॉमिक टाइम्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस है, इसमें देखिए कि आपके लिए सूटेबल कौन सा अखबार है। ऐसा भी अखबार नहीं होना चाहिए कि उठाते ही नींद आने और आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए। इसलिए मैं कहूँगा कि टाइम्स ऑफ इंडिया से शुरुआत कीजिए, उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस, और जब आपको लगे कि मेरे पास 30-40 हज़ार वोकेबलरी हो चुकी है, फिर द हिंदू के हाथ लगाइए और एडिटोरियल पढ़िए। बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड मिलेंगे आपको, करंट सिनारियो को वर्ड मिलेंगे। जैसे मैंने पहला वर्ड सुना था एक बार, एनार्किस्ट। किसी ने बोला अरविंद केजरीवाल जी के लिए कि वो एनार्किस्ट है, मतलब अराजकवादी है, तो फिर मुझे लगा कि एनार्की अच्छा एक वर्ड है जिसका मतलब है। फिर उससे पता लगा मोनार्की, फिर पेट्रियार्की, तो लिंक होते जाती है चीज़ें। बिल्कुल। और वो पढ़ने से आएगी दोस्तों। अभ्यास और ज़िंदगी में पॉजिटिविटी धारण कीजिए, बस ज़िंदगी में पॉजिटिविटी, एंड ऑलवेज बी रेडी टू एक्सेप्ट द वर्स्ट रिजल्ट इन द लाइफ। बिल्कुल सही, बिल्कुल शब्दों का इन्होंने जो चयन किया वो बिल्कुल सटीक है, और ज़िंदगी को हमारी बताती भी है, पैमाना भी समझाती है कि परिभाषित होता किस तरीके से है। तो ये हमारा फेबुलस EDU का सौभाग्य था कि हमारे समक्ष राम अवतार जी आए और खुद आपको बताया कि किस तरह से ज़िंदगी बदलती है। देखो श्याम, हाँ देखो श्याम जी, जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। जब आप अंग्रेजी सीखने की शुरुआत करेंगे, ग्रामीण परिवेश से आते हैं, आपको लगे कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, कंजक्शन क्या है, इंटरजेक्शन क्या है, आप हो सकता है आपको कुछ भी पता नहीं हो, लेकिन धीरे धीरे जब स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप शुरू होगा। फिर आपको लगेगा कि मैं 100 दिन पहले यहाँ था और 100 दिन बाद आज यहाँ हूँ। लेकिन चीज़ें पैसेंस रखना है उसके लिए, चीज़ें बदलती है, चीज़ें बदली। वो कहते हैं कि अभी आपने बोला था ना कि स्याह समंदर से नूर निकलेगा, तेरी मेहनत का नतीजा जरूर निकलेगा, तो जरूर मिलेगा आपको, जरूर मिलेगा। और जैसा कि मैंने कहा कि बहुत बड़े कवि हैं हमारे राम अवतार जी, तो मैं चाहूँगा कि कुछ पंक्तियों से आपका मोटिवेशन बढ़ाते हुए। मुझे दो पंक्तियाँ जो मैंने कभी लिखी थी वही याद आ गई कि रोज़ टूटता हूँ
फिर खड़ा हो जाता हूँ, कि रोज़ टूटता हूँ फिर खड़ा हो जाता हूँ, इस कदर मैं मेरी काबिलियत से बड़ा हो जाता हूँ। इस कदर में मेरी हो सकता है मेरे अंदर पोटेंशियल कम हो, मेरी काबिलियत मेरी औकात कम हो, लेकिन मैं खुद से लड़ता हूँ, अपने नकारात्मक विचारों से लड़ता हूँ और रोज़ लड़ता हूँ और इस तरह निखर के आता हूँ। उनकी कुंवर नारायण की एक कविता है कि वो पहाड़ों पे चढ़ते, मीन्स कि ये मायने नहीं रखता कि आप जीते या हारे, ये मायने ये रखता कि आपने मरते दम तक प्रयास किया है, चाहे शहीद हो जाओ, जिंदगी वो मायने रखता है। जो योद्धा होता है वो हमेशा लड़ता है, उसके लिए असफलता सफलता मायने नहीं रखती, जीत से बहुत ऊपर हो जाता है। बुद्ध को देख लो, महावीर को देख लो, महावीर स्वामी को, तो ज़िंदगी में यही चीज़ मायने, प्रयास पूरे करो, मिले तो ठीक है, नहीं तो ऊपर वाले ने किसी और काम के लिए आपको चुना है, इसलिए मस्त रहो, व्यस्त रहो, मेहनत करने के अब व्यस्त रहो। अरे वाह, तो हमारा बहुत बहुत धन्यवाद राम अवतार नागर जी जो हमारे स्टेज पे आए। और दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाए, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके सवाल पूछते रहेंगे और हम बहुत कोशिश करेंगे कि हम फिर से इन्हें कांटेक्ट कर सकें ताकि आपके सवालों का सही जवाब दें। और वैसे मेरा भी यूट्यूब चैनल है राम अवतार नागर के नाम से। अगर आपको इनकी शायरी सुननी है, इनकी कविताएं सुननी है जो बहुत ही बेहतरीन और आला किस्म की हैं, तो आप इनके यूट्यूब चैनल राम अवतार नागर पे जाकर उसे सुन सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, देखो हम एक लैंग्वेज के विद्यार्थी श्याम जी, हम सीख रहे हैं और ये सीखने की दौड़ पूरी ज़िंदगी तक चलती रहेगी। संघर्ष से भी सीख रहे हैं, अपने आसपास से सीख रहे हैं, और भाषा के अंदर भी लैंग्वेज है, उसके अंदर भी सीखते रहो, बस चलते रहो। क्योंकि मार्टिन लूथर किंग ने कहा था ना कि इफ़ यू आर नॉट एबल टू रन देन जस्ट क्रॉल, कि अगर मीन्स दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, बस चलते रहो, कंटिन्यूटी रुकावट नहीं होनी चाहिए, ठहरा हुआ पानी भी सड़ जाता है, इस तरह की बात कही। वाह, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया राम अवतार जी। और दोस्तों हम आपसे फिर मिलेंगे, हम अपनी क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर। हाँ श्याम जी, आपके प्रिय विद्यार्थियों, श्याम जी इतने बेहतरीन एफर्ट्स कर रहे हैं, इनके चैनल को सभी लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। श्याम सर को जरूर लाइक कीजिए। थैंक यू श्याम सर। थैंक यू।